हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ये कौन सा वीडियो है? तो तीसरी वीडियो है, यानी कि 2 वीडियो मैं इसकी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन लोग को देखना है वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको याद कराऊंगी, बिल्कुल भी आसान भाषा और आसान तरीके से। तो चलिए देर नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में किसका मतलब चर्चा है? तो भारत का राष्ट्रपति। और उसके बाद में 54 में किसका है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। और उसके बाद में क्या है? 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। और 74 में है भारत का प्रधानमंत्री। और 79 में क्या है? संसद का गठन। और 80 में क्या है? राज्यसभा। ये ऐसे तो लिखा हुआ हर बुक में और हर जगह है, लेकिन मेन बात इसको है याद करना। तो चलिए मैं इसको याद कराऊंगी आसान तरीके से और आसान भाषा में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा किया गया है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अब इसको याद कैसे रखा जाए कि 52 में भारत का राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे पहले मैं ये बता देती हूँ कि भारत का अगर कहा जाए कि प्रथम नागरिक कौन है, तो वो है भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। अगर कहा जाए कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो वो है राष्ट्रपति को माना जाता है। तो ये तो हुआ याद करने की बात। अब इसको यहाँ पे 52 को कैसे याद रखा जाए? तो 52 में राष्ट्रपति का चर्चा कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है? 5। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। 5 को आप थोड़ी देर के लिए क्या समझ सकते हैं? पान समझ सकते हैं। पान। और ये क्या है? दू को क्या समझ सकते हैं? यानी कि पान दू किसको बोल रहे हैं? तो वो पहला नागरिक है जिसको, यानी कि पहला जो आदमी आपके घर पे आया हुआ है उसको आप क्या बोल रहे हैं? पान दूं। यानी कि आप बोल रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि पान दूं, यानी कि पान लेंगे। इस तरह से इसको याद आप रख सकते हैं। यानी कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। आपको इसको गलत कोई अर्थ नहीं निकालेगा, क्योंकि मैं इसको इस तरह से इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद रहे। यानी कि वो व्यक्ति जो प्रथम आया, आप उनसे क्या बोल रहे हैं? पान दूं, यानी कि पान लेंगे। इस तरह से बोला। यानी कि पान और दू से क्या याद रखना है? पान दू। यानी कि अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा किया गया है? तो भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद में आगे क्या है? अनुच्छेद 54। इसमें किसका चर्चा किया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसको कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ पे भी वही याद रखना है। 5 को क्या याद रख सकते हैं? पान। क्या? पान। और 4 को क्या याद रखना है थोड़ी देर के लिए? चाय। क्या? चाय। और जब वो व्यक्ति जो आया आपके बाहर है, घर के बाहर, अब जब अंदर लाएं घर के, तो आप क्या बोल रहे हैं कि पान भी लेंगे कि चाय भी दें साथ में? यानी कि 4 को क्या समझना है? चाय। यानी कि पान के साथ चाय भी दें। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कहा जाए तो अनुच्छेद किस में है? 54 में। यानी कि 5 और 4 से याद रखना है। पान और 4। पान से पान देना है और 4 से चाय। यानी कि जब आ गए निर्वाचन होके, तो आप क्या बोल रहे हैं कि आ गया कोई बंदा आपके घर के अंदर, तो क्या बोल रहे हैं कि पान और चाय दें। यानी कि पान से 5 याद रखना है और चाय से क्या याद रखना है? 4। यानी कि अनुच्छेद 54 में कहा जाए कि किसकी चर्चा किया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस तरह से इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में किसका चर्चा किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर कहा जाए कि महाभियोग का मतलब क्या है? तो जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो इसको याद कैसे रखा जाए? तो यहाँ पे योग को कितना कितना को योग करना है? तो 6 और 1, यानी कि 6 और 1। कितना कितना का?
6 और 1 का क्या करना है, योग करना है। इस तरह से इसको भी ध्यान रख सकते हैं, यानी कि योग कब करना है, किसको किसको कौन कौन सा अंक को योग करना है, तो 6 और 1, यानी कि याद रखना है कि अनुच्छेद 61 में किसका चर्चा किया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद में आगे क्या है, अनुच्छेद 72, क्या है, अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति, क्या है, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति। अब इसको याद कैसे रखा जाए, यहाँ पे क्या है 7, क्या है 7, 7 को थोड़ा सा 7 समझ सकते हैं याद करने के लिए 7, यहाँ पे क्या है 2 को आप 2 को क्या याद रख सकते हैं, दू, यानी कि 7 दू, क्यों, तो क्षमा करने में, यानी क्षमा दान करने में, यानी कि आप ये चर्चा यानी कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। तो यानी कि आप इसको याद करने के लिए कह सकते हैं कि 7 दूं, क्यों, तो क्षमा करने के लिए किसी व्यक्ति को। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, यानी कि 7 दूं, यानी कि किसके लिए, तो क्षमा करने के लिए। यानी कि कहा जाए कि अनुच्छेद 72 में किसकी चर्चा किया गया है, तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति। उसके बाद में आगे क्या है, अनुच्छेद 74, इसमें किसका चर्चा किया गया है, तो भारत का प्रधानमंत्री, यानी कहा जाए कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो 74 में। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे 4 है, और 7 को क्या समझ सकते हैं, 7 है, और 7 में क्या पीने के लिए बोल रहे हैं, 7 तो देवे किए, लेकिन यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं कि चाय, यानी कि 4 को क्या समझना है, यहाँ पे चाय, यानी कि 7 चाय पिए कौन, यानी कि 7 है। यानी कि कहा जाए एक प्रकार से कि राष्ट्रपति के बाद फिर मेन कौन आते हैं, तो भारत का वो प्रधानमंत्री है, यानी कि साथ में, यानी कि चाय पी रहे हैं राष्ट्रपति के साथ कौन, प्रधानमंत्री। यानी कि कहा जाए कि 7 और 4 यानी कि 74 में किसका चर्चा किया गया है, तो भारत का प्रधानमंत्री। याद करने के लिए इसको कह सकते हैं 7 चाय पिए, यानी कि कौन, तो प्रधानमंत्री। यानी कि अनुच्छेद 74 में भारत का प्रधानमंत्री का चर्चा किया गया है। और ये दोनों को मैं कल बताऊंगी। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, इसको मैं कल डिटेल में बताऊंगी थोड़ा सा इसमें। और उसके बाद में एक और है, ये दोनों तीनों साथ में चलता है, एक और है लोकसभा का गठन, इसको एक साथ में ये तीनों को कल याद करेंगे। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, यानी कि 52 यानी कि 5 और 2, यानी कि 5 2 किनको पूछ रहा है, तो प्रथम व्यक्ति को, यानी प्रथम नागरिक। यानी कहा जाए कि 52 में किसकी चर्चा है, तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में किसका है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, या अगला व्यक्ति जब निर्वाचन हो, यानी घर में आपको आ गया, तब क्या बोल रहे हैं, पान के साथ में आप क्या दे रहे हैं, चाय, यानी कि पान के साथ चाय दें। यानी कि अगर कहा जाए अनुच्छेद 54 में किसका चर्चा है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद में अनुच्छेद 61 में कहा जाए तो यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि योग कितना को करना है, 6+1, यानी कि 6 और 1 को 6+1 इसको योग करना है। यानी कि अनुच्छेद 61 में कहा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद में अनुच्छेद 72 में कैसे याद रखना है, साथ दूं, किनको, तो क्यों साथ दूं, यानी कि क्षमा करने में। यानी कि कहा जाए अनुच्छेद 72 में किसकी चर्चा है, तो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। उसके बाद में अनुच्छेद 74 में कहा जाए कि क्या है, तो इसको याद कैसे रखना है, साथ और चाय पिए कौन, प्रधानमंत्री। यानी कि अनुच्छेद 74 में कहा जाए किसकी चर्चा है, तो भारत का प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आशा करती हूँ कि ये वीडियो मेरी आप सबको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।